हेलो दोस्तों, अपना प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो चुका है और आज हम प्रेजेंट टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। इसके बाद पास्ट के चारों पार्ट करेंगे, फिर एक एक्सरसाइज होगी, फिर फ्यूचर टेंस का एंड हो जाएगा। फिर काफ़ी सारे वीडियोस डालूंगा, इवन स्टैंडर्ड वाले डालूंगा। शुरू में कुछ सरल भी और एक दो वीडियो ऐसे डालूंगा कि बहुत टफ होगा। वहाँ मतलब मेरा टारगेट होगा कि एक एक क्वेश्चन आपकी कॉपी से आए। तो आइए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल है विराट ब्लैंक ए 6 ओवर द फेंस। ये अपना सेंटेंस है। कोष्टक में वर्ब भरनी है हिट। तो इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट समझ जाएगा, पास मार्क चाहने वाला भी समझ जाएगा कि विराट ने फेंस के ऊपर से एक 6 मारा है। दोस्तों फेंस जो वर्ड है ना, फेंस, यहाँ फेंस का मतलब जो बाउंड्री होती है ना, उसके चारों तरफ है ना स्क्रीन चलती है, वो फेंस होता है। कोई भी एक भूमि का टुकड़ा है, उसके चारों तरफ बाउंड्री है, उसे फेंस बोल सकते हैं। या किसी पार्क में जाते हैं, जो मेहंदी जैसे पेड़ों की जो कटिंग हुई होती है, उसे फेंस बोलते हैं। तो फेंस के ऊपर होके छक्का मारा है विराट ने। तो लाइव कमेंट्री के लिए किसी घटना का आंखों देखा हाल हो, चाहे वो हिस्ट्री की कोई घटना हो, युद्ध वगैरह की हो या खेल हो, हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या SEIS आएगी, क्योंकि विराट एक है, सिंगुलर है, ही सीट नेम सिंगुलर में आते हैं, ये नेम है। तो हिट में SEIS लगेगी। तो हिट्स, विराट हिट्स आ 6 ओवर द फेंस। ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन ब्लैंक ए नॉइज, है ना। और कोष्टक में वर्ब दी है आपको मेक, है ना। आपको क्या करना है, आपको भरनी है ये। तो हम देखेंगे यहाँ दो कंडीशन लग रही हैं आपको, है ना। एक तो द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, बच्चे शोर मचाते हैं। एक द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। लेकिन दोनों सही नहीं होंगे यहाँ दोस्तों। यहाँ भरेंगे हम आर मेकिंग, ये कंटिन्यूअस में ही बनेगा। क्यों? देखो दोस्तों, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यहाँ लिंक से लिंक जुड़ती है। कई बार मैंने ऐसे सेंटेंसेज भी देखे हैं कि एक सेंटेंस में एक गैप की फिलिंग के लिए हमको 3 या 4 टॉपिक्स का ज्ञान जरूरी होता है। जैसे इस टेंस में है, यहाँ क्या है, चिल्ड्रन एक नाउन है जिसका मतलब है बच्चे, और इससे पहले द लग रहा है। तो द का यूज, है ना, आर्टिकल मैं पढ़ा दूंगा किसी भी बैच में, आप बाद में कर लेना। मैं अक्टूबर से 2nd ग्रेड का पढ़ाऊंगा, टोटल ग्रामर आएगी वहाँ। लेकिन शॉर्ट में बता दूँ, द का यूज होता है विशेष के लिए। विशेष का एक मतलब तो ये होता है कि जो संसार में एक हो, है ना। विशेष का एक मतलब ये है, जैसे यहाँ चिल्ड्रन शब्द है, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, बच्चे का मतलब दुनिया के कोई से भी बच्चे हो सकते हैं वो, है ना। लेकिन द चिल्ड्रन का मतलब ये बच्चे, किन्हीं विशेष बच्चों की बात कर रहे हैं हम, है ना। जैसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स आर नॉटी, है ना, ये कह देते हैं। लेकिन अब हम ये कहें द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, तो यहाँ क्या है, फिक्स हो गए वो, दुनिया के स्टूडेंट्स नहीं, अपने स्कूल के। तो इसलिए उससे पहले क्या लगा, द लगा। तो हम द लगा रहे हैं, इसका मतलब किन्हीं विशेष बच्चों की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ क्या है, उनके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। लेकिन नीचे वाले में कहे ना, स्मॉल चिल्ड्रन ब्लैंक अ नॉइज, छोटे बच्चे क्या है, शोर मचाते हैं। बिल्कुल ये नेचुरल है। स्मॉल ना भी लगाए ना, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, फिर भी सही होगा ये, फिर भी यहाँ मेक ही भरा जाएगा अगर स्मॉल ना लगाएं तो, है ना। दा वाली बात समझ में आ गई होगी आपके में। अब दोस्तों, इस दा की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल्स लेता हूँ। पहला है ब्लैंक वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अगला है ब्लैंक वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, है ना। सिंपल से सेंटेंस है, इनका हिंदी अर्थ हर कोई जानता है। और इस ब्लैंक में भरना है आपको AND या क्रॉस। क्रॉस का मतलब AND में से कुछ भी नहीं, है ना। तो वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं।
अब इस सेंटेंस से बताइए हम जिन पक्षियों की बात कर रहे हैं, क्या किन्हीं विशेष पक्षियों की बात कर रहे हैं या दुनिया के सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं? दोस्तों इस सेंटेंस में हम दुनिया के सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना, आकाश में उड़ते हैं पक्षी, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पक्षी आकाश में उड़ते हैं ये नॉर्मल है, लेकिन बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा कब कहेंगे हम किसी एक पक्षियों के झुंड को देखेंगे, 10, 20, 50 पक्षियों का एक झुंड हमने देखा है, तब कहेंगे कि देखो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो ये किन्हीं विशेष पक्षी हैं या दुनिया के सारे पक्षी? दोस्तों ये विशेष हैं, तो यहाँ क्या आएगा? द आएगा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। सेम कंडीशन यहाँ है दोस्तों, जब द लग रहा है तो कंटिन्यूअस, क्रॉस आ रहा है तो इंडेफिनिट, वही यहाँ है। ये कंटिन्यूअस की वर्ब वरी है, द लग रहा है, इंडेफिनिट की वरी है, द नहीं है। स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मैंने आपको ज़्यादा क्लैरिटी लाने के लिए लिख दिया है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो रिवर्स करके देखें वीडियो को। नेक्स्ट, अ टीचर इज ए पर्सन हु ब्लैंक स्टूडेंट्स, और वर्ब बनी है टीच, है ना, हिंदी अर्थ करना होगा दोस्तों यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई एडवर्ब नहीं दिया हुआ है और कोई हिंट नहीं दी हुई है, तो हिंदी अर्थ करके देखेंगे हम। अ टीचर इज ए पर्सन, एक अध्यापक वो इंसान होता है जो, हु का मतलब होगा यहाँ जो। दोस्तों मैं बता दूं, हु जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसका अर्थ होगा कौन, लेकिन हु जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो हु का अर्थ होगा जो। व्हेन जब सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसका अर्थ होगा कब, लेकिन व्हेन जब सेंटेंस के बीच में आएगा तो इसका अर्थ होगा जब। ठीक है, सारे WH वर्ड इसी तरह यूज होते हैं। तो यहाँ हु का मतलब जो होगा, हु का मतलब यहाँ, अच्छा हु लग रहा है यहाँ पर्सन के लिए। जब ये WH वर्ड बीच में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं, है ना, शुरू में आते हैं तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। तो जब हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो किसके लिए लगेगा? हु से पहले, जस्ट पहले जो शब्द आया ना उसके लिए लगेगा। हु का मतलब जो, कौन? वो पर्सन। टीचर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टूडेंट्स, है ना, अब टीच से समझ गए होंगे कि जो बच्चों को पढ़ाता है, यही तो कहेंगे, एक जनरल बात है। टीचेज SEIS लगेगी क्योंकि यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग, और हाँ ये पर्सन के अकॉर्डिंग लगी है SEIS, समझ रहे ना आप। यहाँ मान लो पर्सन्स होता तो यहाँ टीचेज में SEIS नहीं लगती, टीच लगाते हम, क्योंकि हु का रोल बदल गया, हु पर्सन्स के लिए लग रहा है, लेकिन यहाँ पर्सन के लिए है, इस वजह से हम क्या है, टीचेज लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आई ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक टी, कोष्टक में वर्ब दे रखी है टेक, है ना, तो मैं पहले से ही चाय पीना, इतना तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब खुले में हिंट दे रखी है ऑलरेडी, ऑलरेडी एडवर्ब मैंने कौन से टेंस में लिखाई थी, 4 हो चुके हैं, आप ध्यान करो, प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट में HV हैज हैव, MV वी थर्ड, तो आई के अकॉर्डिंग हैज या हैव आएगी, है ना, यू देवी आई के साथ हैव आती है। टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। नेक्स्ट, ही ब्लैंक जस्ट ब्लैंक द वर्क फिनिश, है ना, तो जहां आपको हिंट दिख रही है ना वहां तो हिंदी अर्थ करो ही मत आप, जस्ट। दोस्तों आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में आया है ये, है ना, जस्ट दिख रहा है, जस्ट मैंने आपको एडवर्ब लिखाई थी, अब आप ध्यान करो कहाँ है ना, कहाँ लिखाई थी मैंने, ध्यान करें आप, प्रेजेंट परफेक्ट में सेम हैज है प्लस V3। अच्छा, ही के अकॉर्डिंग हैज या हैज लगाएंगे, V3 फिनिश की फिनिश्ड, FINISHED फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट, वी ब्लैंक इंग्लिश नाउ, है ना, आपको नाउ दिख रहा है, नाउ कहाँ की एडवर्ब है, कौन सा टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, बताएं आप, कंटिन्यूअस की। अब वी के साथ क्या आएगी, सिंगुलर के साथ ए जाता है, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, तो यू दे वी के साथ आर,
आर और लर्न में ING, LEARN ING। ओके, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है, एडवर्ब देखनी है, ऑलरेडी, जस्ट, नाउ, ये सभी एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्पल्स हैं, है ना। बस आपको ये याद रखनी है, इतना ध्यान रखना कि ये एडवर्ब कौन से टेंस की है। नेक्स्ट, वी जनरली ब्लैंक रेन इन जुलाई इन राजस्थान। सेम कंडीशन, जनरली जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस की है, आप खुद जवाब दें, क्या आएगा इसमें, ये कौन से टेंस की एडवर्ब है और क्या आएगा। दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो क्या आएगा, या तो वी फर्स्ट या SEIS। अब हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, यू दे भी आई है तो वी फर्स्ट आएगी हैव। एक बार इनके हिंदी अर्थ बता दूं, ऊपर वाले का होगा आई हैव ऑलरेडी टेकन टी, मैं पहले से ही चाय पी चुका हूं। दूसरा, ही हैज जस्ट फिनिश्ड द वर्क, उसने अभी अभी काम समाप्त किया है। थर्ड, वी आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, हम अभी इंग्लिश सीख रहे हैं अब, मतलब इस समय। नेक्स्ट, वी जनरली हैव रेन इन जुलाई इन राजस्थान, राजस्थान में हम जुलाई के महीने में बारिश प्राप्त करते हैं। हैव की जगह गेट हो सकती है, लेकिन जो कोष्टक में दिया है वही भरना है आपको। ओके, नेक्स्ट, मिस्टर रमन ब्लैंक हेयर सिंस 1995, है ना। इसी तरह बोला जाता है, जो अंतिम डिजिट होती है ना उससे पहले एंड लगाते हैं, जैसे 2021 को कैसे बोलेंगे, 2020 एंड 1, लास्ट डिजिट से पहले एंड लगाते हैं तो हमें एडवर्ब मिल गई सिंस प्लस टाइम, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। वर्ब दे रखिए टीच, सब्जेक्ट है अपना मिस्टर रमन जो कि सिंगुलर है, ही सी इट नेम सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर के साथ एच बी क्या, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन आएगी। ओके, हैज बीन, वर्ब में ING, चाहे प्रेजेंट, चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो, चाहे कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, हमेशा वर्ब में ING आएगी। टीचिंग, नेक्स्ट, हिज ब्रदर ब्लैंक यट, कोई हिंदी करने की जरूरत नहीं जब हमको एडवर्ब मिल गया। एडवर्ब एक बहुत बड़ी हिंट होती है। यट, अब आप बताएं यट कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब भरनी है। अब हिज ब्रदर क्या है ना, सिंगुलर है, ये ही की जगह काम करेगा। अच्छा, ही के साथ कौन सी वर्ब, हैजा है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो वर्ब है, जो क्या कहते हैं HV, वो क्या है, हैज है, तो हैज आएगी हिज ब्रदर के साथ, हैज। अब क्योंकि हमको नॉट रिटर्न भरना है तो नॉट हमेशा HV के बाद लगता है, तो हैज नॉट। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म, V3, थर्ड फॉर्म, रिटर्न्ड, RETURNED। ओके, नेक्स्ट, टाउन्स ब्लैंक इनटू बिग सिटीज दीज डेज, है ना, इन दिनों कस्बे बड़े शहरों में बदलते जा रहे हैं। हमको क्या है, दीज डेज, इन दिनों, कौन से टेंस की एडवर्ब है, कौन से टेंस की एडवर्ब है, बताएं कौन से टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो हमको वर्ब भरनी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है HV होती है, IJMR, MB, ING, क्योंकि कोई सा भी कंटिन्यूस हो वी फर्स्ट प्लस ING आएगी। तो टाउन्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ IJMR में से क्या, आर, चेंजिंग में ING, CHANG, जब ING लगाएंगे तो लास्ट की E हट जाएगी। ओके, लिख लो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। हरीश ब्लैंक हिज विलेज ट्वाइस अ मंथ, हरीश है ना अपने गांव महीने में 2 बार जाता है ना। ट्वाइस मिल गई एडवर्ब, कौन से टेंस की तरफ संकेत करती है दोस्तों, बताएं आप कौन से टेंस की एडवर्ब है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब या तो वी फर्स्ट आएगी या फिर SEIS आएगी, क्योंकि हरीश है, नेम है, तो ही सीट नेम के साथ वर्ब में SEIS, तो विजिट्स, हरी विजिट्स हिज विलेज ट्वाइस अ वीक, एक महीने में 2 बार।
और ये पता है आपको, ट्वाइस की जगह 2 टाइम्स नहीं करते, क्योंकि 2 टाइम्स नाम का इंग्लिश में कोई फ्रेज नहीं है। नेक्स्ट, ही ब्लैंक टू स्कूल डेली। बताएं क्या आपको एडवर्ब दिख रही है यहाँ? कोई भी एडवर्ब है इस सेंटेंस में? बिल्कुल, डेली। कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब कौन सी आएगी? या तो फर्स्ट या वर्ब में SIS। तो ही के अकॉर्डिंग गो या गोज? गोज। ही सीट नेम के साथ वर्ब में SIS लग जाती है। नेक्स्ट, द गीता ब्लैंक दैट द सोल इज इमोर्टल। दोस्तों वर्ड है इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब अमर है ना। देखो IM लग रहा है, IM इधर है मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब नश्वर, जो नासवान है, जैसे इंसानी शरीर नासवान है। इमॉर्टल मतलब जो मॉर्टल नहीं है, IM लगा के अपोजिट बनता है। मॉर्टल का मतलब नश्वर, इमॉर्टल का मतलब अमर। तो गीता कहती है कि आत्मा अमर है। तो यहाँ क्या गीता किसी लड़की का नाम है या वो पवित्र ग्रंथ है गीता? देखो, अगर किसी लड़की का नाम होता ना गीता, तो ये दा नहीं लगता, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले दा नहीं लगता। अगेन आपको आर्टिकल से संबंधित एरर मिल गई है ना, यहाँ दा लगाया। इसका मतलब गीता एक बहुत ही पवित्र बुक है, इस वजह से हम दा लगाते हैं। गीता का मतलब एक धार्मिक ग्रंथ है। वो धार्मिक ग्रंथ कहता है कि आत्मा अमर है ना। तो एक कहावत में जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में से की जगह क्या लगाएंगे? सेज, क्योंकि ये सिंगुलर है, सेज है ना। कहावत में जो सेंटेंस है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछली जल में रहती है, इस तरह से जो कहावत में है वो किस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। द गीता सेज दैट सोल इज इमॉर्टल। ओके ओके। नेक्स्ट, आई ब्लैंक मोस्ट ऑफ द डिकन्सेस नोवेल। वर्ब वर्नियर रीड। तो एक बार हिंदी अर्थ करके देखें, क्योंकि कोई एडवर्ब नहीं दे रखी है और कोई हिंट नहीं दे रखी है क्लॉज के हिसाब से, तो हमको क्या करना है? हिंदी अर्थ करना है। आई रीड मतलब पढ़ना, मोस्ट ऑफ डिकन्स नोवेल। डिकन्स के जो उपन्यास हैं उन ज़्यादातर को है ना पढ़ चुका हूँ। देखो नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। डिकन्स चार्ल्स डिकन्स इंग्लिश के एक बहुत बड़े पोएट हैं। आप मान लो इसका नाम नहीं जानते हैं, तो ये तो पता है ना कि डी कैपिटल है, इसका मतलब किसी का नाम है, ये किसी का नाम है ना। अपोस्ट्रोफी ऐसे नोवेल है, मतलब डिकन्स के नोवेल को मैं पढ़ चुका हूँ, है ना, यही तो कहेंगे। आई हैव रेड। रीड की 3 फॉर्म यही होती है, मतलब बट रीड रेड रेड बोलते हैं। अच्छा, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने की सोच रही हो ना कि आई रीड मोस्ट ऑफ डिकन्स नोवेल, तो नहीं लगेगा दोस्तों, है ना। मोस्ट यहाँ नहीं आएगी, फिर आई रीड डिकन्स नोवेल मोस्टली, इस तरह हो सकता है ना। नेक्स्ट, ही ब्लैंक लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। सिंस प्लस एक टाइम का पॉइंट, है ना। एक बात और बता दूं, ब्रेकफास्ट से पहले क्या सिंस आएगी, तो क्या भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी है। वर्ब है अपनी राइट, इसका मतलब पहले हैज बीन हैव बीन लगानी है, फिर राइटिंग लगानी है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। ही के अकॉर्डिंग हैज बीन हैव बीन में से क्या आएगी? हैज बीन, है ना। राइटिंग में से लास्ट की ई हट जाएगी, तो WRITING। ही हैज बीन राइटिंग लेटर्स सिंस ब्रेकफास्ट। जब से उसने ब्रेकफास्ट किया ना, नाश्ता किया ना, तब से लेटर्स लिखे जा रहा है, लेटर्स लिखे जा रहा है, क्योंकि अभी काम जारी है, भूतकाल से स्टार्ट हुआ है, वर्तमान में जारी है, आगे भी रहेगा। इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, आई ऑलवेज ब्लैंक द पीपल हु आर काइंड टू एनिमल्स, है ना। वर्ब है एप्रिशिएट, तो पहले यहाँ आप फर्स्ट फॉर्म रख के देख लें, मतलब मैं उन लोगों की अप्रिशिएट करता हूँ, उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ। अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना, जो जानवरों के प्रति काइंड होते हैं, जो जानवरों के प्रति दयालु होते हैं ना, उनकी प्रशंसा करता हूँ मैं। तो आई के साथ अप्रिशिएट या अप्रिशिएट्स, अप्रिशिएट। यहाँ WH वर्ड क्या है? हो क्या है? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा कंजंक्शन होता है, हमेशा ही कंजंक्शन होता है रिलेटिव प्रोनाउन, कोई सा हो, चाहे हो या वैन हो,
वेयर हो, वाई हो, कोई सा WH वर्ड हो, जब वो बीच में होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन का मतलब एक सेंटेंस पहले एक बाद में। तो पहला सेंटेंस यहाँ खत्म है, दूसरा यहाँ से शुरू है और यहाँ खत्म है। तो पहला वाला प्रेजेंट में तो दूसरा वाला प्रेजेंट में ही बनेगा, है ना। ये प्रेजेंट कोई तो दर्शा रहा है आर, है ना, तो ये प्रेजेंट में ही बनेगा। वैसे भी ऑलवेज लग रही है एडवर्ब, सॉरी मैं पहले देख नहीं पाया, यहाँ एडवर्ब ऑलवेज है। ऑलवेज के साथ अगर एक ब्लैंक हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो ब्लैंक हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप तो यही वाली हिंट याद रखें, ऑलवेज के साथ एक ही ब्लैंक है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, लिख लो। नेक्स्ट, आई कैन टेल यू अ लॉट अबाउट रश्मि। मैं आपको रश्मि के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई हर फॉर 3 years, क्योंकि मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। हमको क्या देखना है? सेंस फोर प्लस टाइम। इट मीन्स दो टेंस बनते हैं इस कंडीशन में। हमको सेंस फोर प्लस टाइम मिल गया, 4 प्लस टाइम मिल गया। अब वर्ब भरने के लिए 2 कंडीशंस हैं, या तो वर्ब भरें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो क्योंकि नो दी हुई है, नो कैसी वर्ब है दोस्तों? स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगती है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो बनेगा ही नहीं इस टेंस के अनुसार। तो क्या बचा? एक प्रेजेंट परफेक्ट। आई के अकॉर्डिंग हैज या हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की जो एच भी है वो हैज हैव होती है। आई के अकॉर्डिंग हैव, क्योंकि यू दे भी आई के अकॉर्डिंग हैव। और नो की थर्ड फॉर्म नोन। तो आई कैन टेल यू अ लॉट, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता सकता हूँ। अलॉट का मतलब बहुत कुछ। अबाउट रश्मि के बारे में, बिकॉज आई हैव नोन हर फॉर 3 years, क्योंकि मैं उसे 3 साल से जानता हूँ। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन हर हाउस। घर में कुत्तों की उपस्थिति, प्रेजेंस ब्लैंक, टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को दूर रखने में मदद करती है। क्या? घर में कुत्तों की उपस्थिति। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? द प्रेजेंस। तो हेल्प दी हुई है पुस्तक में, तो हेल्प्स आएगी या हेल्प, क्योंकि द प्रेजेंस ये क्या है? सिंगुलर है, तो हेल्प्स आएगी। प्रेजेंस ऑफ डॉग्स इन हाउस, घर में कुत्तों की उपस्थिति हेल्प्स मदद करती है टू कीप अवे स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स को दूर रखने में। नेक्स्ट, अंटिल ही ब्लैंक। अंटिल एक नेगेटिव शोइंग वर्ड है। अंटिल का मतलब जब तक नहीं। ही हिज वर्ब, जब तक वो अपने काम को नहीं कर लेता, ही विल नॉट बी अलाउड टू गो, है ना, उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। ही विल नॉट बी अलाउड, बी प्लस V3 शब्द है। बी हो सकता है या इजेमार वॉजवर हो सकती है, क्योंकि इजेमार वॉजवर भी वी की ही फॉर्म मानी जाती है। तो बी प्लस V3 बराबर पैसिव, ये पैसिव है। दोस्तों इस तरह के सेंटेंसेज मैंने आपको कराए नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन का है। अब मैं आपको बता दूं, कंडीशन 3 होती हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन का एग्जांपल आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सेकंड कंडीशन का आता है पास्ट इंडेफिनिट में, थर्ड कंडीशन का आता है पास्ट परफेक्ट में। तो इनको अलग अलग टेंसों में ना लेके जब टेंस खत्म हो जाएंगे तो कंडीशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा मैं 30 से 35 मिनट का, और बाद में काफ़ी सारे एग्जांपल्स दूंगा, तो आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिलहाल मैं बता दूं कि एक क्लॉज में, ये पहला क्लॉज है, ये दूसरा क्लॉज है, यहाँ से स्टार्ट है दूसरा, ओके, ये दूसरा, ये पहला। पहले क्लॉज में यानी किसी भी एक क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और अगले में शैल विल प्लस वी फर्स्ट, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट भरेंगे, तो ही के अकॉर्डिंग फिनिश या फिनिशेज, फिनिशेज। एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगले में शैल विल वाला, ओके। तो दोस्तों मैंने प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स कराए हैं आपको, और जो भी सॉल्यूशन का तरीका है आई थिंक समझ में आया होगा आपको। और अगर कोई भी एग्जांपल्स अगर मिस होता है तो उसे आप दोबारा देखें, बार बार चला के देखें वीडियो को, आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसे, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।